नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ रही हूँ मार्केट से कुछ सामान लेकर। सभी लोग आते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मुझे एक रेसिपी बनानी है जिसके लिए मैं स्पेशल मार्केट गई थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे पपीता दिख रहे थे तो मैंने 2 ले लिए। और ये देसी वाले जूसी टमाटर हैं, इनमें जूस बहुत होता है इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। ये मुझे मिल गए तो मैंने ले लिए। और ये मैंने अदरक मिर्ची ज़रूरत की चीज़ें ली हुई हैं। नए आलू आने शुरू हो गए हैं, मुझे नए आलू बहुत पसंद है, इसकी मैं तरह तरह की रेसिपी बनाती हूँ। और ये पपीता, तो ये तो भाई मुझे इतना बड़ा पपीता पहले ही मिल गया था, लेकिन मुझे बाद में 2 छोटे पपीते भी मिल गए तो वो भी मैंने ले लिए, बहुत सस्ते में, बहुत अच्छे। और ये हरी मटर आनी शुरू हो गई है मार्केट में, तो बिना मटर के तो कुछ बनता ही नहीं। और ये एक नींबू ये गिर पड़ा है अंदर। चलिए ये सबको मैं साइड में रखती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो ये जो ढेर सारी अदरक मैं लेके आई हूँ, स्पेशल मैं इसी के लिए गई थी। और इस अदरक से मैं बहुत काम की रेसिपी बनाऊंगी जिसकी हर घर में ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो फटाफट इन सब्जियों को मैं पहले रख देती हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत सारे लड्डू बनाए थे ड्राई फ्रूट वाले, और इनको मैंने पार्सल भी किया था। तो इन लड्डुओं को बनाने में मेरी गुड़ की कुछ चाशनी बच गई थी जिसको हमें यूज़ करना था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी अब इतने थोड़े से गुड़ का मैं क्या बनाऊं। तो चलिए आज मैं इतने काम की चीज़ आपको बनाकर दिखाती हूँ, और वो भी अदरक से। तो ये 150 ग्राम अदरक है, इसको हम अच्छे तरह से धो लेते हैं। तो 2 पानी से मैं इसको धो करके निकाल लेती हूँ। एक पानी से ये काफ़ी गंदा हो गया है, अब दूसरा पानी हमने बदल दिया और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो दिया। तो नई अदरक है, बहुत हार्ड अभी इसका ऊपर का छिलका नहीं हुआ है। अब हम अदरक को अच्छे से पोंछ लेते हैं। छिलके उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, छिलके में भी अदरक का ही स्वाद होता है। तो हम इनको छिलके सहित ही कट कर लेते हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करते हैं। आप भी हमारे साथ अपनी अदरक निकाल लीजिए और फटाफट धो करके कट कर लीजिए। ये इतनी काम की रेसिपी है, आप इसको देखते ही बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब तो आप ज़रूर ही बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने अदरक को बारीक बारीक काट लिया है। और अब मैं लेती हूँ मिक्सर का जार। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला जार लिया हुआ है क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब आप ले लें 5 या 6 लौंग, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। 6 लौंग हमने ली हुई हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, इनको हम डाल देते हैं। और ये 20 से 25 काली मिर्च के दाने हैं, बस इतने काफ़ी हैं। इनको हम ले लेते हैं, डाल देते हैं, ढक्कन से कवर करते हैं। और अब हमें इन्हें बारीक बारीक पीसना है। तो अभी तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं, देखते हैं पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे। तो जब भी मैं गैस के पास मिक्सर को यूज़ करती हूँ तो मैं अपनी गैस की पाइपलाइन को ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं मिक्सर चलाती हूँ। थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मेरी गैस बिल्कुल चालू नहीं है, बंद है, इसलिए मैं यहाँ पर मिक्सर चला रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अभी बिना पानी के ही पीसा हुआ है। अगर ये ड्राई लगे तो फिर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं कि कैसा पिसता है। तो बिल्कुल 1 से 2 टीस्पून पानी हम डालेंगे, जितने में अदरक अच्छी तरह से घूम जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और फिर से पीस लेंगे। चलिए अब ढक्कन खोल कर देख लेते हैं कैसी पिसी है। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। तो बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है इस तरह का। तो अब हम मिक्सर को निकाल लेते हैं, अलग रख लेते हैं। और अब हम लेते हैं एक छन्नी। तो ये हमने जूस छानने वाली छन्नी ली हुई है, इसमें हम अदरक के पेस्ट को डाल देते हैं। सारे पेस्ट को डाल देना है, अब और पानी नहीं डालेंगे, और दबा दबा कर हमें इसका जूस निकाल लेना है। तो अदरक का ताज़ा जूस बहुत ज़रूरी है। सूंठ का पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे, ताज़े अदरक का ही पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो पल्प निकला हुआ है अदरक का, इसको हम चाय और सब्जी बनाने में यूज़ कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ गुड़ है करीब 50 ग्राम है। तो अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसको पिघलाते हैं। तो ये देखिए इसमें हमने कुछ भी पानी वगैरह नहीं डाला है, ऐसे ही पिघला लिया है। गुड़ में बहुत अच्छी उबाल आ गई है, बबल्स ऊपर आ रहे हैं। तो अब हम डाल देते हैं अदरक का जूस। तो इसमें काली मिर्च और लौंग भी है, इसको हम डाल देंगे। नीचे थोड़ी सी अदरक बैठ गई है, इसको उंगली से अच्छे से निकाल लेंगे और सारा पल्प हम गुड़ में डाल देते हैं। अब हम फिर से गुड़ को पकाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी था और जूस पतला भी होता है अदरक का। तो अब इसको हमें थोड़ी देर पकाना है, लगातार हिलाते रहना है। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें डालते हैं थोड़े और मसाले। तो ये हमने हल्दी ली हुई है, तो 2 चम्मच हम हल्दी डालते हैं, 2 छोटी चम्मच हल्दी है।
अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। हल्दी की गांठें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है, पकते पकते कंसिस्टेंसी आपको पता चल जाएगी। अब हम 2 टीस्पून घी डालेंगे। इससे ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से गुड़ की ही हम ये रेसिपी बना रहे हैं। तो अब हम फिर से हिलाते हुए पकाएंगे। तो ये जो डार्क कलर है ये हल्दी की वजह से बढ़ता जा रहा है, और गुड़ जैसे जैसे सूखता जाता है वैसे वैसे उसका कलर भी डार्क होता चला जाता है। तो इसमें बबल्स आने लगेंगे, कढ़ाई साइड से छोड़ने लग जाएगी, तभी आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा गुड़ का पाग बनकर तैयार हो रहा है। ये आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा पाग है, बबल्स ऊपर आ रहे हैं, एकदम फूल फूल के ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा हम चम्मच में ले लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद हम हाथों से धीरे से साइड से निकाल कर देखेंगे। जब ये अच्छी तरह से स्टिकी हो जाएगा और ऐसे निकलेगा बिल्कुल टाइट गोली की तरह, ये देखिए एकदम टाइट गोली है ना। बस जब ऐसी ही गोली बन जाए तो समझ लो बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को हम बंद कर देते हैं और अब गुड़ को हम ठंडा कर लेते हैं। तो थोड़े से गुड़ को हमने कढ़ाई से अलग कर लिया है, थाली में डाल लिया है। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि फटाफट गोलियां बन जाए। तो ये देखिए मैं छोटी छोटी गोलियां गुड़ की बनाते जा रही हूँ। गुड़ को एकदम से भी ठंडा नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक लचक होनी चाहिए तो ही गोलियां बन पाएंगी। और अगर गुड़ ठंडा हो जाए तो खैर कोई बात नहीं, उसको भी आप चाकू से कट करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ गोलियां बना ली और कुछ कट भी कर लिया है, क्योंकि जो नीचे सूख गया वो ऐसे ही रह गया। तो अब ये चिपकेगा, इसलिए हम इसमें डालते हैं 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब ये बिल्कुल भी गुड़ की गोलियां एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। एक सूखी बर्नी लेते हैं और इस बर्नी में सारी गुड़ की गोलियों को हम भर लेते हैं। तो ये जो गुड़ की गोलियां हैं खाना खाने के बाद आप खाइए, खराश नहीं होगी। छोटे बच्चों के लिए सर्दी खांसी का ये रामबाण घरेलू आयुर्वेदिक इलाज है, उपचार है, और हर दिन इसको एक आप ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, सभी के लिए पूरी तरह से सेफ है। तो ये मेरी सर्दी खांसी की गोली बनकर तैयार है। मैं इनको स्टोर कर रही हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इनको यूज़ करूँगी। बाय बाय फ्रेंड, आप भी बनाइए। नमस्कार।